Public finance. Yesterday I had started this topic. पब्लिक यानी मैंने मीनिंग लिखा है गवर्नमेंट. फाइनेंस मीन्स मनी, फंड. बेटा कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, लोकल की यानी ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की यानी कि दिल्ली की, स्टेट लेवल की यानी महाराष्ट्र की. बेटा ये हर गवर्नमेंट का अपना एक इनकम होता है, अपना एक एक्सपेंडिचर होता है. दिस इज कॉल्ड फाइनेंस. और हमको इसी की पूरी चर्चा करनी है. मतलब वी वांट टू हाईलाइट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. जब भी मैं गवर्नमेंट बोलूं तो तीनों गवर्नमेंट आ जाता है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. बेटा इनका फंक्शन क्या है, इनका कार्य क्या है, फंक्शन बोले तो इसकी मुझे चर्चा करनी है, फिर पढ़ा लूंगा थोड़ा बहुत. बेटा गवर्नमेंट के कुछ काम ऑब्लिगेटरी होते हैं. ऑब्लिगेटरी मतलब गवर्नमेंट को करना ही है. और कुछ काम गवर्नमेंट के ऑप्शनल बोले जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट करे तो अच्छा है वरना चलेगा. ऑब्लिगेटरी बोले तो जैसे देश की सुरक्षा, ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है. लॉ, ऑर्डर, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है बेटा. लोगों की जान माल की हिफाजत, प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, दिस आर ऑल ऑब्लिगेटरी फंक्शन. इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने लोगों को रोजगारी देना है. मैंने कल कहा था कि नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नया जॉब लाने का वायदा किया था बेटा. चिकार बेकारी है देश में, प्लीज बिलीव मी. लोगों की हालत बहुत बहुत खस्ता है, खराब है. तो गवर्नमेंट को बहुत से काम करने होते हैं, कुछ ऑब्लिगेटरी और कुछ ऑप्शनल फंक्शन. ऑब्लिगेटरी मतलब करना ही पड़ेगा, और ऑप्शनल फंक्शन बोलेंगे तो गवर्नमेंट थोड़ा करे नहीं करे. एग्जांपल हेल्थ, प्रोविजन फॉर एजुकेशन, जितना कर सकेगी करेगी, नहीं तो कुछ नहीं. बेटा लोगों को वेलफेयर, वेलफेयर बोलेगा तो लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखना, ये भी गवर्नमेंट का एक काम है. पेंशन, अल्फिया सुन रहे हैं ना सब बराबर? यस सर. पेंशन मतलब जो लोग रिटायर हो जाते हैं, ओल्ड एज है, उसको पेंशन वगैरह देना चाहिए. तो गवर्नमेंट का ये काम है कि लोगों का ध्यान रखे, देश का ध्यान रखे, देश की सुरक्षा रखे, लोगों का जान माल की सुरक्षा रखे, रोजगारी बढ़ाए. दिस आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. और उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो आना चाहिए. खर्चा कोई भी कर सकता है अगर जो पैसा आएगा तो मुझे दो बात पे नजर रखनी है. एक तो पैसा आएगा कहां से. देखो सामने मैंने लिखा ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्योंकि गवर्नमेंट की मैं खर्चे की बात करूं तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, ये प्रश्न पहले उठता है. हाँ, खाली नोट छापना यही काम नहीं है. नोट भी गवर्नमेंट छापता है, जरूरत पड़ती है तो. मैं अपना फोटो थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि थोड़ा लेक्चर चलेगा 15-20 मिनट. तो गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये दोनों की अपने को बातें सीखनी है, चर्चा करनी है. गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का फंड कलेक्शन, ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि हम हमारा खर्चा कैसे करेंगे और हम पैसे कहां से जुटाएंगे. देखो खर्चा करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन फंड कहां से जुटाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे, ये भी तो एक देखने की बात है. बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो कभी भी पब्लिक के ऊपर खर्चा करने की सोचता नहीं था. पब्लिक मरती है तो क्या मरने दो. उन्होंने कभी भी
पब्लिक की चर्चा चिंता किया नहीं है कि भाई पब्लिक खाएंगी क्या, पब्लिक रहेंगी कैसे। बेटा उस जमाने में डिसीज होते थे, रोग, नेचुरल एपिडेमिक, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, ये सब। तो गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं थी, पब्लिक मरे तो भले मरे, अपना क्या लेना देना। तो वो एक जमाना रहा। धीरे धीरे जैसे इंडियन गवर्नमेंट आई बेटा, तो हर चीज के ऊपर इन लोगों ने नजर रखा। देश के लश्कर को मजबूत बनाना, दैट इज कॉल्ड डिफेंस। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कोर्ट कचहरी, कानून, ये सब होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देश का विकास होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है कि देश का विकास कितना होता है, कैसे होता है। बेटा पहले की गवर्नमेंट का एक अलग हिसाब था, आज भी अमेरिका वगैरह में यही हिसाब है, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सुधार आ गया है। आज भी अमेरिकन गवर्नमेंट का यही हिसाब है, लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर का मतलब होता है फ्रीडम। बेटा वहां बंदूक रखने की भी फ्रीडम है, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, फ्रीडम। जिसको जो करना है करो। गवर्नमेंट भी खाली कुछ फंक्शन देखती है, देश की सुरक्षा, ये सब, डिफेंस, लश्कर का। बाकी लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। लेजिस्फेयर फ्री। ये यूरोप के ज्यादातर देश में फ्री है। बेटा वहां तो वीजा भी यूरोपियन कंट्रीज ने खत्म कर दिया। कि आपको फ्रांस से जर्मनी जाना है, इटली जाना है, तो जैसे अपन मलाड से गोरेगांव कांदीवली जाते हैं ना, ऐसे उन लोग जाते हैं। देश अलग है, लेकिन आप देख लो वहां का हिसाब किताब, मतलब उन लोग में इतना समझौता है। मेरा मुद्दा अलग था। बहुत फर्क है वहां के लोगों की सोच जो है ना, और हम लोग की सोच में बहुत अंतर है बेटा। मुझे गवर्नमेंट के खर्चे के बारे में बातें करनी है। और एक बात बता देता हूं कि गवर्नमेंट के खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट के खर्चे, पब्लिक एक्सपेंडिचर is increasing day by day, year after year. बेटा गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने के कारण भी मुझे आपको देने हैं। हनी बेटा समझता है, सुनता है ठीक से? दिया, हाँ सर। रिया, हाँ सर। गवर्नमेंट के खर्चे क्यों बढ़े, क्यों बढ़ रहे हैं? आप हिंदुस्तान की बात करो तो अपने को तो लगता है गवर्नमेंट कुछ खर्चा करती नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, ये रास्ते बनाना ये सब करके गवर्नमेंट छोड़ देती है, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट ने अभी भी हिंदुस्तान में खर्चे करने चाहिए। और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके मैं आपको कारण देता हूं। गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है। पहले गवर्नमेंट सिर्फ डिफेंस का काम करता था, लश्कर, देश की सुरक्षा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज गवर्नमेंट ने अपना बहुत कुछ काम बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, इंश्योरेंस, पब्लिक वर्क बोलेगा तो रोड, ब्रिज, डैम, कैनल, सब कुछ पे नजर रखता है। लोगों के सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी। बेटा गवर्नमेंट की भी बहुत सी अस्पताल है, क्लिनिक चलती है। मतलब धीरे धीरे गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। मुझे एक ही शब्द पे जाना है, देयरफॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज। मेरा घूम फिर के एक बात पे अभी जोर है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एक, गवर्नमेंट ने अपनी अपनी एक्टिविटीज बढ़ाया। गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज बढ़ाया का मतलब क्या? उसने अपना कामकाज बढ़ाया है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट क्या काम करता था बोलो, डिफेंस का, और अभी बहुत कुछ काम कर रहा है। और इतने काम करने के बावजूद आप मुझे पूछो तो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को और भी काम करना चाहिए। एक एक करके बच्चे लोग आ रहे हैं बड़े आराम से। आदि तेरे को शर्म नहीं आती है, लेट आता है?
अजय सर नहाने गया था। नहाने गया था? वाह वाह। ए आ काम कर, मेरा लेक्चर नहाते नहाते सुन भाई, ये सुविधा है। नहाने गया था, जुम्मा जुम्मा नहाता है क्या रे? ओए, अरे मेरे बड़ा स्क्रीन पे फोटो देख यार, मजा आएगा। ए अल्फिया, बड़ा फोटो आता है कि छोटा आता है? सर छोटा आता। क्यों? मतलब पूरे मोबाइल में नहीं आता है? सर ला सकते हैं। हाँ ला सकते तो भी लाइए ना, मेरा लेक्चर चालू है, लिखने का बहुत कम है। तो बेटा गवर्नमेंट का खर्चा इसलिए बढ़ाया क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाया। यहां तक कि गवर्नमेंट खेल कूद में भी पैसा डालती है कि लोगों को खेल कूद का मौका मिले, नए स्टेडियम बनाती है, बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन फिर भी अपने को अभी भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का खर्चा कम है। बेटा गवर्नमेंट कितना भी खर्चा करे हिंदुस्तान को परवड़ने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट का खर्चा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत में तो क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा बेटा, आप कितना भी खर्चा कर लो, आपको ऐसा ही लगेगा। अंदाज से भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़, बोलो 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 बोलो, 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। 121 करोड़ तो 2011 में ऑफिशियल गिने थे। बोलो, तो इतना पॉपुलेशन है, इनका ध्यान रखना, इनका लालन पालन खानन पीनन, तो गवर्नमेंट का खर्चा तो बढ़ना ही है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जरा देखना, मैं कुछ पॉइंट्स भी लिख रहा हूं। बेटा भारत में एक ट्रेंड बढ़ा है और वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी क्या? लोगों को एक इच्छा है शहर में जाके रहे। ये हकीकत है, हमारे गांव में भी लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने कभी मुंबई देखा नहीं। तो अपन जाते हैं तो उधर बातें करते हैं कि तुम्हारी वो इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसी होती है, फटाफट चढ़ने का फटाफट उतरने का, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। एस्केलेटर अपने आप चढ़ जाता है, ये वो, मतलब अभी वो उन लोग ओल्ड एज हो गए, कभी मुंबई आए नहीं है, ये कुछ सीखा देखा नहीं है। मुझे इतना ही बोलना है, लोगों का क्रेज बड़ा है अर्बन की तरफ, उसमें भी मुंबई नगरी। ये कभी सोती नहीं, हकीकत है। मुंबई जैसा लाइफस्टाइल, मुंबई जैसी नगरी पूरे में मोरलेस सभी देशों, मतलब देश बोलेंगे तो देश के सभी शहरों में घुमाऊं, हैदराबाद चेन्नई दिल्ली ये वो कलकत्ता, मैं सब जगह घुमाऊं, लेकिन सॉरी टू टेल, मुंबई इज मुंबई, आमची मुंबई। बेटा इसका कुछ रंग अलग है और लोगों को एक, सचमुच बोलता हूँ, पसंद भी है। इसका कल्चर अलग है, इसकी स्टाइल अलग है। यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ वड़ा पाव भी मिलेगा, बर्गर भी मिलेगा, पिज्जा भी, मतलब आपका जैसा स्टैंडर्ड सब कुछ मिलता है। तो भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहरी विकास बढ़ा है, तो गवर्नमेंट का भी तो शहरी का खर्चा बढ़ेगा बेटा। यहाँ गटर चाहिए, यहाँ पानी चाहिए, यहाँ रोड चाहिए, आप देखो ना, बड़ी बड़ी, फिर आपको इमारतें चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कितना। अभी तो आप रेलवे देखिए, बाकी मुंबई की आप ट्रेन देखिए, आपको लगेगा खल्लास, कितनी भीड़ बेटा। मैं सच बोलता हूँ, ये एमएम के सामने का वो जो ब्रिज है ना, उसके ऊपर एक बार चढ़ जाना शाम को 8 के आसपास, अल्फिया, शाम को हाँ 8 सर। बजे, और वो वहां से पब्लिक निकलती है ना, धड़ 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 धड़, अरे बाप रे, जैसे लगता है पूरा डब्बा इधर ही खाली हो रहा है। अरे ट्रेन चालू हो जाए तो भी पब्लिक का चालू होता है उतरने का, कितना पब्लिक भरा होता है अंदर। लोग उसी डब्बा में मलाड वाले उतरने वाले ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके सामने ही एक्सिट है ना सीधा एमएम का, वहां से निकल जाते हैं। और आप देखिए, ट्रेन फुल, बस फुल, आपके हर ट्रांसपोर्ट के साधन फुल है अर्बन में, शहर में। गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ता है। अपना टॉपिक है गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता है।
बेटा अपना टॉपिक है व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो मैंने लिखा है पब्लिक एक्सपेंडिचर डे बाय डे बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की एक्टिविटी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा। अल्फिया रिपीट कर। एक्टिविटी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा। तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ना है वो स्वाभाविक है बेटा। और कारण सुनना कि गवर्नमेंट के यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहे हैं। आज का क्या मालूम, सभी देशों में एक रेस है। कौन सी रेस मालूम है? बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एरोप्लेन, मिसाइल, मशीन गन, क्या मालूम, बस हथियार रखो सभी का। कितना खर्चा? अरे हिंदुस्तान का जो टोटल बजट है ना अल्फिया, हाँ सर। हिंदुस्तान का जो टोटल बजट है ना उसका हाँ 40% हम लोग डिफेंस के ऊपर खर्चते हैं। सोच लो, आपको क्या लगता है इतने एयरफोर्स, ये नेवी फोर्स, ये सब इतना अपना आर्मी फोर्स, अरे एक एक की सैलरी कितनी है? इतना बड़ा लश्कर पालना, इन लोग को हर महीने तनख्वाह देना, इनकी सुविधा, खाना पीना, तो तुमने कभी सोचा है क्या टोटल? कल मैंने आपको एक पिक्चर का नाम बताया था, क्या था? रंग दे रंग दे बसंती। बसंती। रंग दे बसंती। बेटा ये जितने एरोप्लेन वगैरह अभी ये राफेल वगैरह लाके रखा, तो आपको क्या लगता है पड़ा रहेगा? अरे घड़ी घड़ी रोज चालू करना पड़ता है। कितने आदमी लोग, कितने पायलट लोग लगते हैं इसका मेंटेनेंस को। वो युद्ध में काम आएगा तभी की बात, तो तभी लेने का खर्चा, रखने का खर्चा, मेंटेन करने का खर्चा, उसके पीछे आदमी, ये वो, क्या नहीं लगता है यार। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ये बहुत सारे लॉ ऑर्डर, पुलिस, बेटा भारत का अंदाज से 40% खर्चा तो खाली इसके पीछे जाता है। और पाकिस्तान जैसा पागल देश 60% अपना खर्चा डिफेंस के पीछे करता है कि हिंदुस्तान से पीछे नहीं रह जाए। ब्रिटिश लोग गए ना, सबसे बड़ा ऐसा काम करके गए ना इंडिया पाकिस्तान के लिए, दोनों को ऐसी लात मारी ना अलग करने का। और ये दोनों देश देखो जिंदगी भर लड़ते ही रहते हैं, जिंदगी भर ऐसे ही मरेंगे दोनों। हम लोग के पास डेवलपमेंट की बात तो आती ही नहीं। तू मार मैं मारू, तू मार मैं मार, बंदूक मार तोप मार, ये कर, अरे तेरी तो। दोनों एक थे, ये टुकड़ा करके ब्रिटिश लोगों ने बहुत मस्त काम कर दिया कि एशिया में कभी शांति नहीं रहेगी क्योंकि इन लोग अंदर अंदर लड़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा इन लोग को। और सबसे बड़ा डेवलप देश का राज क्या मालूम है? उन लोग हमको हथियार बेचने का काम करते ताकि उनका रोटी चलता रहे। आप लोग समझ रहे क्या? रिया समझी मैंने क्या बोला? हाँ सर समझ गए। विदेशी लोगों का बेटा उसका हथियार हम लोग खरीदते हैं, हम खरीदे, पाकिस्तान खरीदे, मतलब उनका तो काम चलते रहता है। वहां तो ये सब आर्म्स एंड एम्यूनेशन की फैक्ट्रियां है। कल मैंने बोला ना वो ट्रम्प का दामाद आया था, क्या बेच के गया रे विपिन, दर्शन? सर मिसाइल बेच के गए। मिसाइल बेच के गया बेटा। तो उन लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारे मोदी साहब, अरे बेटा बराबर है मोदी रिलेशन। मैं एक बात समझता हूँ, देखो बेटा ताली एक हाथ से नहीं बजती, और हम तो गरीब देश है यार, उन लोग ने हमको मदद करना चाहिए। उल्टे का वो हमारा नियोला छीन के जा रहे हैं, हमको अवार्ड दे देते, शाबाशी दे देते। अरे क्या शाबाशी, खाने को कमाती है क्या? उल्टे का हमारे पास से उन लोग कमा के जा रहे हैं। जरा मेरे को तो कभी दिमाग, मैं तो क्या अकाउंट और इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, फटाफट समझता हूँ और दिमाग से बनिया हूँ, गुजराती बनिया जाते हैं हमारी, तो हमको तो फटाफट मालूम पड़ता है कि क्या ये हो रहा है। अरे हमारा फायदा किधर हुआ? तुम बड़े इंसान हो, अमेरिका हो, पैसे, चलो इधर आके हमारा कुछ फायदा करो ना। मुश्किल है।
तो डिफेंस का खर्चा भारत कितना करता है? छोटे स्क्रीन में दिख रहा है, अल्फिया कितना दिख रहा है? 40%। 40%। जरा विचार करो, एक बाजू हम लोग, हिंदुस्तान शांति का दूत है, क्या बोला अल्फिया? शांति का दूत है। और हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं ये डिफेंस के पीछे। बेटा गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है। मेरा मुद्दा ही है, मेरा सवाल ही है कि गवर्नमेंट का खर्चा यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? डिफेंस के पीछे हमारा जबरदस्त खर्चा लग रहा है। मैं सच बोलता हूं, ये खर्चा काट देवे ना, देश में कितना डेवलपमेंट हो जाएगा, जरा विचार करो। कभी कभी मुझे लगता है यार कि दुनिया के जितने भी देश वाले सब लोग को ये आर्म्स एम्यूनेशन का खर्चा तो खत्म करा देना चाहिए, और सब देश मान लो एक हो जाए। ये मेरी भावना सुनना, एचएम बोलता है, मेरी भावना, सब देश एक हो जाए, न लश्कर का खर्चा, न आर्म्स एंड एम्यूनेशन का खर्चा, न मिसाइल का खर्चा, न ये राफेल बाफेल प्लेन का खर्चा, क्योंकि सब एक है ना, पूरी दुनिया। सोच लो बेटा, ये खर्चे की जरूरत ही नहीं है। फिर निकेत तेरा ऑडियो बंद करने से बाहर कर दूंगा तेरे को, पांडु, दूसरी बात ध्यान रखना। सोच लो मैंने क्या बताया, सब देश एक हो जाए तो जैसे यूरोप एक हो गया। अरे पूरा दुनिया को एक कर डालो ना, फिर लश्कर की क्या जरूरत है, राइफल की क्या जरूरत है, मिसाइल की क्या जरूरत है? आप सोचिए, पूरा खर्चा डेवलपमेंट के लिए लगेगा लोगों के, मैं सच बोलता हूं पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। चिरंजीव भाई, लगता है कि मेरी बात सत्य है? हाँ सर। क्योंकि सबसे बड़ा लड़ाई का कारण है बॉर्डर। आज भी इंडिया चाइना का देखो कितना लड़ाई झगड़े का, अरे बॉर्डर खत्म करो यार, तेरा देश मेरा देश कुछ नहीं, सब अपना देश, तेरा भी अपना मेरा भी अपना, चल निकल। क्योंकि देश देश की जो लड़ाई है ना, ये सबसे खतरनाक है, और इसी में खर्चा हो रहा है। तू भी मेरे को मार, मैं भी तेरे को मारो, मारा मारी। बेटा कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा ये दुनिया का, कोई ग्रोथ नहीं हो सकता। लेकिन हर देश अपना अपना, ये आज सबसे बड़ा खर्चा है, दैट इज डिफेंस। दूसरा एक कारण ये भी बताता हूं, धीरे धीरे हर देश में खास करके डेमोक्रेसी बढ़ रहा है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? जरा सुनना, लोकशाही। लोकशाही का मतलब सुनना, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लोकशाही का मतलब क्या? पब्लिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। मैंने कल भी बोला था, आज वापस बताता हूं। बेटा हिंदुस्तान में कितनी बार इलेक्शन हो रहा है 5 साल में? हर 5-5 साल को इलेक्शन होता है, तो 5 साल में 3 बार होता है। क्यों? तो कि 5 साल का म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन, 5 साल में स्टेट का इलेक्शन, 5 साल में सेंटर का इलेक्शन, मतलब हर 5 साल में कितनी बार इलेक्शन का सामना होता है अल्फिया? 3 बार। अरे कभी तुमने सोचा है ये एक एक इलेक्शन के पीछे बेटा खर्चा कितना होता है? कभी सोचा है कि एक एक इलेक्शन के पीछे खर्चा कितना होता है? इलेक्शन करना आसान है क्या? अरे बेटा भारत में इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की हर जगह पे ब्रांचेस है, उसका चिकार स्टाफ है, उसको टेक्नोलॉजी का ये सब का खर्चा करना पड़ता है, वोटिंग मशीन को मेंटेन करना पड़ता है। अरे कितना खर्चा है। और जब भी इलेक्शन होता है तो वहां आर्मी ये वो पुलिस तैनात करनी पड़ती है, बूथ कैप्चरिंग ये वो नहीं हो जाए उसका ध्यान रखना पड़ता है। चिकार खर्चा है इलेक्शन, एक इलेक्शन मतलब मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एक्सपेंस। आपको क्या लगता है इलेक्शन सस्ते में होता है? सवाल ही नहीं। डेमोक्रेसी भारी पड़ रहा है, हकीकत है। डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन है तो खर्चा होगा। मेरा मुद्दा एक ही है
क्या सवाल का अपना नाम चल रहा है? देयर इज increase in public expense. इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। घूम फिर के मैं उधर ही चिटक रहा हूँ, एक एक आपको पॉइंट बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा उधर ही जाके चिटक रहा है कि भाई डिफेंस का खर्चा, डेमोक्रेसी है, मतलब इलेक्शन का खर्चा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने का कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है इन्फ्लेशन। अल्फिया क्या लिखा? इन्फ्लेशन। Inflation. इन्फ्लेशन यानी क्या अल्फिया? अरे भाई आया हुआ शब्द है सर इन्फ्लेशन। महंगाई। महंगाई, प्राइस राइज, हर चीज का भाव बढ़ता है बेटा। मैं कभी वो अपने वाइफ के साथ वो सब्जी लेने निकलता हूँ, अरे भैया बीच में तो क्या मालूम वो मटर 200 रुपया किलो बोला, मैं बोला छोड़ दे। वो मैंने भैया को ऐसे मजाक में बोला 200 रुपये किलो में कितने मटर आएंगे? वो मटर का वो एक एक पॉकेट होता है ना, उसमें से मटर का वो निकलेगा 200, मतलब एक मटर 1 रुपए का हुआ। मैं बोला काम करो, एक मटर का 1 रुपया ऐसा बोल, तो लोग जिसको कम खाना है तो 5 रुपए का 5 लेके जाएंगे। मेरे को तो मालूम नहीं कितना महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज का भाव बढ़ रहा है, सिर्फ इंसान और इंसानियत सस्ता हो रहा है। फिर क्या बोला रे? सिर्फ इंसान और इंसानियत सस्ता हो रहा है। इसकी कोई वैल्यू नहीं। हर चीज का सोना 50,000, ओ तेरी 50,000 रुपये का सोना हो गया। बाबूजी जितना इन्फ्लेशन होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। गवर्नमेंट जो चीज सस्ते में कल लेती थी उसका उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और आपको बता दूं गवर्नमेंट का स्टाफ का पगार हर साल गवर्नमेंट बढ़ाते रहता है। बेटा मैं अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता हूँ, गवर्नमेंट का पगार बढ़ते ही जाता है आदमी लोगों का, गवर्नमेंट का स्टाफ है। महंगाई बढ़ती है, उन लोगों को डियरनेस अलाउंसेस जिसको डीए बोलते हैं बढ़ते जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ते जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज, हर चीज का भाव मार्केट में बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को भी सब चीज लेना पड़ता है स्टाफ के लिए। तो गवर्नमेंट का खर्चा बिकॉज ऑफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अल्फिया चिल्ला। Industrial development. वंस मोर। Industrial development. बेटा जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है ना गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है। आप बोलेंगे वो कैसे? बेटा जरा सोचिए ना, जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, वो वेस्ट का भी तो रास्ता करना पड़ता है बेटा। दूसरा, पोल्यूशन बढ़ता है तो पोल्यूशन के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। पानी बिगाड़ता है तो पानी को शुद्धिकरण का खर्चा करना पड़ता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, गंदगी, सैनिटाइजेशन, कितना खर्चा बढ़ाने का यार। जहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगा ना वहाँ गंदगी बढ़ना बढ़ना निश्चित है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा, कचरा बढ़ेगा, उसका वेस्ट फेंका जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है। ये आपको क्या लगता है? ये ए तीर्थ, वो बाटली में पीते हैं ना कोका कोला, पेप्सी कोला, पानी भी तो वो बिस्लरी बोल आता है ना, वो तीर्थ हाँ सर, हाँ सर। कभी आपने सोचा है पानी तो पी लिया, बोतल किधर डालना पड़ता है? कचरे में। कचरे में। कचरा पेटी बोलो, रास्ता बोलो, जो भी बोलो, बेटा उसको डंपिंग किधर करने का इतनी बोतल को रोज? कचरा कौन उठाएगा? डालने का किधर? आप बोलेंगे कचरा पेटी, अरे कचरा पेटी का कचरा किधर डालने का? फिर रोज का तुम लोग लाखों बोतल खाली करके फेंकते हो। जस्ट थिंक बेटा, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है। मेरा मुद्दा इधर ही है, सब बातों का जवाब एक ही आ रहा है मेरा, क्या तो गवर्नमेंट की जवाबदारी है। बड़ा मुश्किल है बेटा। मुझे किस्सा याद आ रहा है लंदन का। वो लेडी थी मेयर, लंदन की मेयर,
अभी क्रिसमस आ रहा है ना, तो वो टाइम का क्रिसमस का ये किस्सा है। बेटा वहां दारू वगैरह बहुत आम बात है, तो वहां रेस्टोरेंट 4-5, उसके बाजू में रहने वाले लोग, तो लोग रात में वो दारू वगैरह पी के आवाज झगड़ा करने का और वो कचरा वगैरह डालने का, और वो रहवासी लोग का जो कॉलोनी था उसको डिस्टर्ब होने का, रेसिडेंस लोगों को। तो रेसिडेंस वालों ने इन लोगों को कंप्लेन किया म्यूनसिपालिटी को, तो मेयर को लगा कि इनकी बात सच्ची है, तो वो लेडी मेयर ने वो जो 4-5 दारू की बार और रेस्टोरेंट जो भी था ना, उन लोग के मालिक को बुलाया और सीधा बोल दिया कि यहाँ जितना भी कचरा होगा ये लेन के अंदर, इसको सफाई करने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, और रात को जितने आदमी लोग का आवाज करेंगे उसको पकड़ा जाएगा, उसको फाइन भरने की जवाबदारी भी तुम्हारी। ऐसा लोग चाहिए। दूसरे रात से कचरा भी बंद, दूसरे रात से आवाज करने वाली बंद, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस तैनात कर दिया, और जो भी आवाज करता है ऐसा वो पकड़ लिया, फाइन फाइन होटल वाला से लेने का, आदमी से नहीं। क्यों? क्योंकि ये आवाज इसलिए करता है क्योंकि नशे में है, और नशा तू कराता है। बहुत सोचने वाली बात है। चाहिए एक्शन वाले लोग, सब सुधर जाएंगे, गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। सोच लो, ये मेयर का दिमाग देखो, सफाई का खर्चा इन लोग देंगे, आदमी लोग हैरान करते हैं उसको पकड़ने का खर्चा भी इन लोग देंगे, गवर्नमेंट का बेटा म्यूनसिपलिटी का खर्चा बच गया ना। अच्छे लोग होते हैं सोचने वाले, तो ऐसा भी कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट का खर्चा कहीं ना कहीं रुक सकता है। लेकिन आप भारत की बात करो बेटा, इतना इंडस्ट्री का कचरा वेस्ट होता है ना, बोतल जगह जगह मिलता है, लोग वो चाय पीते हैं, चाय का वो उधर ही फेंकते हैं। नटराज मार्केट का ये स्टेशन रोड है ना बेटा, जितने दुकान वाले हैं ना अपना कचरा पेटी का कचरा शाम को निकलते हैं ना, तो ऐसा बाहर डाल के जाते हैं रास्ते पे। मैं तो सुबह निकलता हूँ, इतना कचरा कचरा देखते तो परेशान हो जाता हूँ। किसी में वो तमीज नहीं है कि कचरा पेटी तक डाले। सब करोड़पति है, क्योंकि एक भी दुकान की कीमत 4 करोड़ 5 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन उसकी सोच देखो। हिंदुस्तानी लोगों की सोच उधर ही रहेगी। पैसा बढ़ने से इंसान की सोच नहीं बढ़ती है। फिर रिपीट, पैसा बनने से इंसान की सोच नहीं बनती है। नहीं बढ़ती है। आप बड़े मकान में रहने चले गए तो ये मत समझना कि आपके संस्कार और आपकी क्वालिटी बड़ी हो गई। दूसरा बेटा, गवर्नमेंट का खर्चा कहां बढ़ रहा है, मैं और एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है ना, अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने कुछ 62 हेक्टर्स, मुझे आंकड़ा याद इसलिए रह गया क्योंकि वो जो समाचार दे रहा है 3 बार 62 हेक्टर बोला। बेटा 62 हेक्टर्स में उन लोग ने पूरा सेज, पूरा एक जोन जिसमें हर प्रकार की छूट होगी, ऐसा चालू करने का गवर्नमेंट ने ऐलान किया, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जगह दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पैसा लगाएगी। मुझे क्या बोलना है, एक गवर्नमेंट ने जमीन दिया, दूसरा गवर्नमेंट उधर पूरा डेवलपमेंट करेगी। मुझे क्या बोलना है, अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, increase in public expenditure. एक्सपेंडिचर पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है बेटा। ये गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसा डेवलपमेंट आवे, गवर्नमेंट भी चाहती है नए नए इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगे, गवर्नमेंट चाहती है कि नए नए आईटी के पार्क बने। तो गवर्नमेंट का खर्चा आज की तारीख में बढ़ रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो आज लागू पड़ रहा है, उसको बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपेंस, डिजास्टर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। बेटा ये कोरोना चल रहा है, रोज कोई भी टीवी देख लो, मैं अभी भी अखबार पढ़ के आया इकोनॉमिक्स टाइम्स,
बेटा 3-4 पेज पे तो कोरोना का समाचार होता ही होता है पागलों की तरह, हम भी कंटाल जाते हैं, पब्लिक भी ऊफ हो गई है। हर देश का ये खर्चा बढ़ गया। दिस इज वन टाइप ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब खत्म करने वाला, जो खत्म हो जाएगा तो वापस गवर्नमेंट को सब खड़ा करना पड़ता है। कोरोना को बाजू में करो, डिजास्टर के 2-4 उदाहरण सुन ले बेटा। अचानक सुनामी आता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, जरा सोचिए आप, दिस इज द डिजास्टर। जोरदार रेनफॉल, फ्लड, फैमिन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, डिजास्टर। तो इसको मैनेज करने का खर्चा कौन करेगा अल्फे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। मेरी हर बात के पीछे घूम फिर के मैं एक ही पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्रिश भाई कौन सा पॉइंट है? Government public expenditure. पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या? इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। Increase in public expenditure. मेरे हर कारण के पीछे आपको एक ही बात मिलेगी कि सर घूम फिर के इधर आ गया, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये हकीकत है बेटा। तो गवर्नमेंट का खर्चा डे बाय डे बढ़ रहा है। आज की मॉडर्न गवर्नमेंट का खर्चा तो और भी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अभी सबसे मेरे को तो पागलपन ये लगा, और मैंने बताया था ना, वो पार्लियामेंट का नया हाउस बनाने वाला है ना मोदी, हाँ हाँ sir. सर। 2000 करोड़ रुपया। तो कमल हसन ने उसको सवाल किया, इसका जवाब नहीं दिया मोदी ने। क्या जरूरत है 2000 करोड़ रुपया ऐसे वेस्ट करने की? तुम जिधर भी हो बैठे हो साले सबके सब निकम्मे लोग हो, छतरी लेके बैठो नीचे। तुम देशभक्त हो, देश सेवक हो, तो तुमको 2000 करोड़ रुपए का बिल्डिंग की क्या जरूरत है? सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये सब न्यूज को इन लोग हाईलाइट नहीं करते? जरा छोटा बता के हटा दिया। एक एक गवर्नमेंट का खर्चे का तलाश करो, बहुत से खर्चे निकम्मे हैं, बहुत से खर्चे निकम्मे हैं। इन लोग को सिक्योरिटी क्यों देनी चाहिए? मरते तो मरे साले, हम लोग नहीं मरते क्या? हमारी जान जान नहीं है? तुम लोग की जान जान, तुमको सिक्योरिटी क्यों? तुम तो हमारे सेवक लोग हो। क्यों सेवक है ना भैया? नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बना था ना, तो उसका पहला ये वाक्य था, मुझे आज भी याद है, कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। दिस वाज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ हिज स्पीच। किधर गया प्रधान सेवक? सोच लो। किधर गया प्रधान सेवक? बेटा सब लोग खा पी के मस्त है। एक भी प्रधान का वजन घटा हो तो मुझे बता दो कि सर ये देखो 5 साल में कितना दुबला पतला निकल गया, कितनी सेवा। एक भी नहीं मिलेगा आपको, सबके मुंह चमकते चमकते मिलेंगे। कहां है तुम लोग सेवा करने को निकले? पूरा पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस नाउअडेज। पब्लिक की बराबर मारते इन लोग। कोई नेता सुनेगा नहीं, तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, तुम्हारा कागज का जवाब नहीं देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जियो या मरो, खाली वोट मेरे को दो, मैं कुर्सी पे चिपकना चाहिए, मेरा नशा है पॉलिटिक्स, मुझे यहाँ से पैसा मिलता है, और सत्ता का इनके पास इतना घमंड है कि कोई भी आवाज करेगा तुमको भी बराबर हलाल कर देंगे। हकीकत है। पावर आ जाता है ना इंसान में। डिजास्टर एक्सपेंडिचर मेरा आखिरी पॉइंट था। कितने डिजास्टर आते बेटा, गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे को ये कमल हसन का ये अच्छा लगा मुद्दा, उसने सवाल किया ना प्राइम मिनिस्टर को, ताकत वाला, तो उसके पीछे पड़ गए वापस। वो कुछ शो चलाता है उधर तमिलनाडु में, वो क्या रे, वो कौन सा शो चलाते इन लोग, ये अपना सलमान खान, और ये कौन सा शो चलाते हो? Reality show. रियलिटी शो। उधर भी वो चलाता है सर अपना ये कमल हासन। तो इन लोग उसके पीछे पड़ गए, तेरा शो देख, उसको देख के लोग बिगड़ रहे हैं। ये अरे भाई तुम्हारे को ये कुत्ता भौंका, तुम उसको लकड़ी मारने चले, ये गलत है। देखो इन लोग की ये अच्छी बात नहीं है। उसने सवाल किया इसलिए तू उसको काटने चला, उसके शो की बुराई। देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कनेक्शन बेटा।
ये ऐसा करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लोगों का ध्यान उधर उधर कर देते हैं। अरे उसने जो सवाल, अरे 2000 करोड़ तुम पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहा है। 2000 करोड़ में कितने गांव में कितना पानी आ सकता है, कितनी बिजली आ सकती है, और ये पागल लोगों को बैठने के लिए तुम लोग को 2000 करोड़ खर्चने का। छतरी लेके बैठ गांडू। देश का नेता, देश का सेवक है तुम लोग। एक एक को जेड सिक्योरिटी, तुमने कभी विचार किया जेड सिक्योरिटी बनेगा तो 3-3 टाइम 20-20 आदमी लगाया जाता है, मतलब एक एक नेता के पीछे 60 सेवक लोग, वो मशीन गन वाले वो लोग घूमते हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, 20-20 लोग लगाए जाते हैं जेड सिक्योरिटी में। तेरे आजू बाजू 20 लोग घूमेंगे। पैसा कौन देगा? हितेश मेहता के लिए 60 लोग घुमाओ। अरे मर जाए यार पहले ही। पब्लिक को ये बड़ा दुखद है, मेरे को तो समझ नहीं आता है। और किसी को ज्ञान तक नहीं है कोई बातों का, पढ़े लिखे लोग हो तो भी। ये तो मेरा लेक्चर क्या बेबाक लेक्चर ही करता हूं, एकदम ब्लंट। ऐसे लेक्चर मिलने भी मुश्किल है, खाली वो पढ़ पढ़ के तुमको सुनाएंगे, पोपट बनाएंगे, मार्क्स आ गया, पास हो गया, तू भी झंडा लहराएगा, कुछ नहीं होगा। खोपड़ी खोल। लेक्चर में लाइव एग्जांपल रोज रखता हूं, तुम्हारी जिंदगी को जिंदा कर डालता हूं। चोपड़ी नहीं, खोपड़ी का दिमाग शिक्षक। खोपड़ी चाहिए। और मेरी एक एक बात सत्य है, ऐसा नहीं कि लपेटता है साला, सवाल ही नहीं। आपको भी कहीं ना कहीं दिखता है ये सब बातें कि हाँ यही सब हो रहा है। ताजा ताजा घटना सुनाता हूं, ऐसा भी नहीं कि अपन को काम मालूम है क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, सब तुम्हारे सामने हो रहा है। तुम्हारी उम्र छोटी है तो क्या हो गया, समझ में तो आता ही है। टू द पॉइंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इसके मैंने 8 पॉइंट रखे। जरा 8 के 8 पॉइंट कृष भाई मैं यहाँ बढ़ा करके रख रहा हूँ, जरा आप एक बार रिपीट कर लिए। सवाल का क्या नाम है जरा देखिए तो, ये मैंने अंडरलाइन किया, देख बेटा। increase in public expenditure, क्योंकि पब्लिक यानी गवर्नमेंट की एक्टिविटी क्या हुआ है। increase, दूसरा, population increase, urbanization, defense, democracy, inflation, industrial ये development. डेमोक्रेसी में क्या बोलने का? सर वो इलेक्शन का खर्चा। हाँ, सबसे बड़ा खर्चा है बेटा, तुम इसको जरा भी छोटा नहीं समझना। यस सर। स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इलेक्शन के बूथ में कैसा बैठेंगे, काउंटिंग कैसा करेंगे, इसको हैंडल कैसा करने का 7-7 दिन पहले से ट्रेनिंग चलती है। ऐसा इजी थोड़ी है, एक एक सेंटर लगते हैं तो कितने लोग लगते हैं इलेक्शन के लिए, कितना पब्लिक लगता है, कितना पुलिस लगता है, कितना डिफेंस लगता है, कितने मशीन लगते हैं, कितने बिल्डिंग लगते हैं, सबका उन लोग को भाड़ा देना पड़ता है, कितने व्हीकल लगाने पड़ते हैं दौड़म दौड़ी करने को। तो आप कभी सोचेंगे तो आपको लगेगा बाप रे कितना खर्चा। एक अपन शादी का खर्चा निकालने को तकलीफ पड़ता है, इलेक्शन बोलेगा तो पूरा देश में, वो भी 5 साल में कितनी बार इलेक्शन आता है बेटा हमारे वहां? 3 बार। कभी हम लोग सोचते नहीं अरे इतना बड़ा खर्चा। आगे चल। इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिजास्टर एक्सपेंडिचर। डिजास्टर मतलब ये सब कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती है, ये सब एक्सपेंडिचर, उसके वजह से बेटा खर्चे बढ़ते हैं। चलिए पेज नंबर 70 पे हूँ, थोड़ा अंडरलाइन कराता हूँ, बाकी तो फिर पूरा ही पढ़ना है। इसको तो पूरा पढ़ो तो भी चलेगा, पढ़ लेना यार, अंडरलाइन नहीं कराने का। कौन पढ़ेगा रे? सर मैं कोने में ये हार्दिक सर। हार्दिक, दूसरे को जरा पढ़ने देना। ओके सर। वरुण भाई अभी आ रहे हैं। ये वरुण 11th का छोकरा कि 12th का? गलत जगह पे आ रहा है। दूसरा लेक्चर 11 का बाजू में चल रहा है, एंट्री इधर ले रहा है, आईडी अलग अलग मार रहा है। अपना वरुण को है क्या छोकरा? हाँ सर वरुण है अपने 12th में। ले लिया भाई, ठीक है। आरती पढ़, तू भी लेट आई है।
आरती तिवारी सुनती है क्या? सो गई क्या? साले मोबाइल चालू रख के भाग जाते हैं। वो आदि, सर पेज नंबर तो तेरे को सुनता नहीं है क्या? माइक खोल सॉरी करती। सर सॉरी, किधर भाग गई थी? क्या कर रही थी? सर बुक ले रही थी। तो अभी तक बुक बंद थी। बुक लेके बैठना चाहिए ना। घर में बैठे तो देखो शांति है। वो लेक्चर में नहा रहा था, साला झुमा झुमा नहाता है आदि। वो आदिवासी फिर भाग गया, मोबाइल खुला छोड़ के भाग। क्रिश, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, तुम लोग मेरे को कितना लल्लू बनाते हो। नहीं सर, हम लोग नहीं बनाते। देखो ना, मगर ये मोबाइल मतलब क्या, मोबाइल खुला रखने का, ताकि सर को तो पकड़ में अपन आएंगे ही नहीं ना। मगर एचएम किसी का भी नाम लेता है तो मरते हैं एक, और दो चार तो मेरे बकरे पक्के ही है। चले सर ये आदि का वीडियो ऑन करा। आदि का वीडियो ऑन करा है। आदि भाग गया लगता है, देखो छोड़ दिया उसने। आया वापस, देखो छोड़ दिया था। अरे तेरी, आया वापस, आया। आने दो, आने दो, ये अच्छा आइडिया है। ये आदि, अरे मैं बोल रहा था सर। तू बोल रहा था नहीं, ये डिमांड है, तेरा वीडियो खुला रख। मेरा? हाँ, मालूम पड़े। कपड़ा पपड़ा पहन के बैठा है ना? नहीं सर। देखा, खुला छोड़ रहा है। साला कपड़ा भी नहीं पहनता है। बोलो, ए क्रिश, ए वीडियो मत करना भाई। ये लो, हाँ तू कौन सर। सा रे वीडियो का चालू कराने का बोला? बोलो, ये लो, ऐसे नंगे घूम रहे साले। तेरे को तो मैं इतना मारूंगा ना। क्रिश देखो, एचएम की हालत देखो। हाँ सर। तो सीक्रेट एक एक का बाहर आ रहा है। जब इनका वीडियो क्या हो, कौन बोला था रे वीडियो वाला? मैं कौन? मैं? कृति। बोलो। अरे बहन जी, सर पता चला कैसे लोग हैं। देखो मैं सच बोलता हूँ, मैं परेश, आप मेरा भी सोचिए कि ये आदमी का सुबह से रात तक ऐसे सब आदि ही मिलते हैं, आदिवासी। हाँ सर। आप कभी हमारा सोचो, इतना अच्छा बेचारा पढ़ाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और देखो एक एक कैसे मिले। चलो भाई, कुछ नहीं होगा। हम तो चाय पी के आते, चाय का नशा उड़ जाता है। तीर्थ रिपीट। चाय पी के आते, चाय का नशा उड़ जाता है। देख रहे मगर कैसे लोग हैं यार। आप मेरे जगह पे बैठ के देखो तो आपको लगेगा कि इसके नसीब में तो निराशा ही निराशा है, कि इतना हाँ अच्छा सर। बेचारा काम करता है, लोगों को नॉलेज देता है, अच्छी भाषणगिरी करता है, लेकिन इसको बेचारे को तो निराशा ही है। इससे अच्छा शॉर्ट में खत्म करो, सिलेबस आउट। इतना भाषण देने का क्या मतलब है? मैं 3 गुना टाइम लेता हूँ पढ़ाने में। सीधी बात हाँ है, दिख सर। रहा है आपको? आपके सामने हूँ, ऐसा नहीं है कि चोरी करके बात कर रहा है, झूठा बोलता है। एक एक जो चीज पढ़ा है, मेरा टाइम देख लो कि सर का लेक्चर में कितना टाइम पास होता है, लेकिन वो लेक्चर भी तो मजबूत देता है, नॉलेज देता है, पूरी लाइन पढ़ाता है, एक एक पेज पढ़ाता है, तो टाइम तो जाता है। और उसके नसीब में निराशा। कौन पढ़ेगा भाई? किसको बोला ना मैंने? सर आरती को। आरती, चल, तू भी कम नहीं है, लेट आई थी। एक एक बच्चे पे नजर है मेरा, चल। Okay, sir. Increase in the activities of the government. As mentioned earlier, the modern government performs many functions for the social and अरे कहाँ economic से पढ़ रही है development तू? of the country. पेज नंबर 70 बेटा, किधर है तू? 72. अरे 70 पे हूँ। कल भी अपन ने किया था, पढ़ाया किधर है मैंने? इंट्रोडक्शन पढ़।
Public finance is one of the old branches of economics which highlights the role and functions of the government in an economy. Government is a formal or an informal institution created by the people in a specific region to perform various functions such मैं as आपको अंडरलाइन करूँ protection, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये फालतू ये क्या इन लोग इतना बेकार का छाप के रखा है ना। देख मैं बोलता हूँ ऐसे अंडरलाइन कर आरती। फर्स्ट लाइन जस्ट वर्ड पब्लिक फाइनेंस public finance बराबर है। फिर नेक्स्ट लाइन हाईलाइट्स द रोल एंड द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। highlights the role and functions of the government. बेटा वापस पढ़ इतना अंडरलाइन खाली है हाँ, पढ़। public finance is one of the अरे public finance highlights the role and functions of the government. बस हो गया ये इंट्रोडक्शन। बाकी सब कचरा है। चल नीचे सीधा। हाँ इतना ही बेटा। मेरी स्टाइल ही अलग है। तो देख रहे ऐसा ऐसा वाक्य इन लोग छाप के रखते हैं ना जिसका सचमुच कोई उपयोग नहीं है। ये पहला साल है मोर देन 36 इयर्स ओवर के हितेश मेहता ये गवर्नमेंट की बुक में से पढ़ा रहा है। मैं अपनी शीट ही बनाता हूँ, अपनी नोट्स बनाता हूँ। मिलना मांगता है मक्खन। ये क्या फालतू सेंटेंस नहीं देने का। जरूरी है दीजिए, अच्छे सेंटेंस दीजिए, बच्चे को भी मजा आवे, याद भी रहे। ऐसे फालतू फालतू सेंटेंस जिसका कोई मतलब ही नहीं है, रगड़ 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 रगड़। नेक्स्ट दिस फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कैन बी। चल अरे चलना। Obligatory functions. हाँ Protection from external attacks, maintaining internal law and order, etc., are obligatory functions of the government. चल Optional functions, provisions of ऑब्लिगेटरी education. मतलब कंपलसरी, मैंडेटरी, जरूरी। और ऑप्शनल मतलब करे नहीं करे उसकी मर्जी। चिरंजीव भाई कोई शब्द का मीनिंग तो मेरे को पूछा करो यार, मेरे को अच्छा लगे। मैं तुम कुछ पूछते क्यों नहीं है। चल Optional functions, provision of education and health service, provision of a social security like pensions and other welfare measures, etc., are optional functions of the government. चल Meaning and nature of public finance. स्टॉप To perform the स्टॉप। हाँ पहली 3 लाइन छोड़ दे, चौथी लाइन में देख पब्लिक फाइनेंस इज मिला कि नहीं। yes, sir, public finance is a चल अंडरलाइन करो। combination of public finance is a combination of two words, public and finance. रिपीट Public अंडरलाइन। Public finance is a combination of two words, public and finance. Public is 2 a लाइन छोड़ दे। collective for the individual. 1 मिनट। सिग्निफाई द गवर्नमेंट Signify the government. चल Signify the government which represents the public. Finance simply means income and expenditure. सुना। पब्लिक का मतलब और- गवर्नमेंट, फाइनेंस का मतलब इनकम है ना, एक्सपेंडिचर। इन लोग की लैंग्वेज में मेरे को कम मजा आता है। स्टाइल ही अलग है हमारा। हम पहले ही पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग बताते हैं। ये रे के मीनिंग बताता है। पहले ये बोलना, इसको मीनिंग बोलते हैं। चल Thus, public finance is nothing but a study of the principles of income and expenditure of the government at a central, state, and local levels. इतना This अंडरलाइन study is done चाहिए। 1 मिनट इतना अंडरलाइन। सब लोग कर रहे हैं ना क्रिश, डिंकी। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। उसमें दूसरा डेफिनेशन लेना, पहले को चौकड़ी मार। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस बेटा पढ़। सेकंड वन According to Professor Findlay Shiras, फिनले public शेरस फिनले। Shiras. चल Public finance is a study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. 2 बार और
Public finance is the study of the principles underlying the spending and rising of funds by public authorities. चल आगे नेक्स्ट पेज। अभी रुक तू, डिंकी तू पढ़। ये पेज में एक सवाल मैंने छोड़ा है, अल्फिया मुझे याद दिलाना नेक्स्ट पेज का, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ये है, मैंने फिलहाल हाँ, छोड़ा है, फिलहाल छोड़ा है, जरा मुझे बाद में, क्योंकि क्या वो लिंक में नहीं बैठता है, बीच में प्राइवेट फाइनेंस की जरूरत नहीं। एक ओके पब्लिक फाइनेंस की बात चले तो बीच में प्राइवेट फाइनेंस नहीं डालना चाहिए, उसको लास्ट में लेते हैं अपन। ये क्या कुछ भी कहाँ भी छोड़ दिया रे इन लोग ने, अच्छा नहीं दिखता है। मेहमान आते तो अपन कैसा घर सजा के रखते हैं, ऐसे हर टॉपिक को सजा के रखना चाहिए, बीच बीच में डालेंगे तो पब्लिक फाइनेंस का मूड चला जाता है। दाल में कभी बिस्किट खाया क्या डुबो के अल्फिया? नहीं सर। इन लोग का ऐसा है बुक, बीच में दाल और बिस्किट देते हैं। चल जाने दे, मेरी बात में तो सब कुछ मिलेगा। तीर्थ, हाँ सर। हाँ दाल और बिस्किट खाया क्या कभी? नहीं सर। तो मैं ही बोल सकता हूँ ये सब बात, है किसी की ताकत नहीं है। इतने प्रोफेसर तुम लोग देखे। फिर देखना लास्ट टाइम जब जिंदगी में बाद में 25-30 साल के हो जाएंगे, फिर बोलेगा साला मिला तो एक ही था। सब लोग यहाँ बोलने को आते हैं। सर इतना वो केजी से इतने लोगों को देखा, लेकिन क्या मालूम खोपड़ी में तो एक ही टिक गया। क्या मालूम क्या बेबाक लेक्चर चलता है धमाल। उसमें भी इको का तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मेरे लेक्चर में तो दुनिया को मैं घसीट लेता हूँ, किसको नहीं छोड़ता हूँ। चलो किसको बोला? अरे किसको Sir बोला? Dinky. अबे डिंकी सो गई क्या? सब मेरे को देखो कितना परेशान करते हैं, कि पाप लगेगा एक एक लोग, सच बोलता हूं मैं। फिर नहीं लगता है कि मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं? हाँ सर लगता है। साले बोलते भी नहीं है, सुनते हुए तो भी। हाँ रिया, सर। तू पढ़, जाने दे इन लोग को। रिया बहन जी, ये भी भाग गई क्या? हाँ सर। हाँ पढ़ ना फिर। पब्लिक एक्सपेंडिचर सर। हाँ तो एक आप- पेज छोड़ा मैंने, बोला और कुछ बोला नहीं है, क्योंकि बीच में इन लोग ने वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर घसेड़ा है, वो अच्छा नहीं लगता है ना। कैसा लगता है फिर? वो दाल में बिस्किट डुबो के खाने का। चल Public expenditure is that expenditure which is incurred by the public authority, central, state, and local bodies for protection of their citizens, for satisfying their collective needs, and for promoting their economic and social welfare. Till 20th century, the majority of the government had adopted a policy of laissez-faire. Under this policy, एक मिनट, लेजी स्पेयर फ्रीडम, जिसको जो करना है करो। आज भी बहुत से देशों में ऐसा ही फ्रीडम चल रहा है, लेजी स्पेयर फ्रीडम। under चल this po- under this policy, the functions of the government were restricted to the obligatory functions. But the modern government not only perform the obligatory functions such as defense and civil administration, but also perform optional functions for promoting social and economic development of their countries. Therefore, study of public expenditure is an important part of study of public finance. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैंसिल कर दो, निकल चुका है। नेक्स्ट, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्रिया सीधा रीजन पे आ जा। मतलब First, अपन ने in क्या सीखा? पब्लिक एक्सपेंडिचर, और उसके साथ में सीधा कहाँ पे मैं चला गया? reasons. रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सर मैं पढ़ूं? कौन है ये? मैं सामान्य। मानिया। बेटा जरा इसको पढ़ने दे, और रिया जरा शांति से पढ़, मेरे को किधर भागने का नहीं है। चल Sir. Increase in the activity
of the government. As mentioned earlier, the modern government performs many functions for the social and economic development of the country. These functions include spread of education, public health, public works, public recreation, social एक welfare मिनट, पब्लिक schemes. वर्क मीनिंग नहीं मालूम है तो लोग सुन लेना। रोड, ब्रिज, डैम, कोई भी शब्द का नहीं मालूम मीनिंग है तो मेरे को पूछो ना यार, मेरे को अच्छा लगेगा। एचएम का मंत्र क्या है सबसे बड़ा, तीर्थ भाई? Never stop asking questions. नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। साले तुम लोग पूछते किधर हो? वो आदि, ये तो आदिवासी बन के बैठता है, जंगल में जैसे बैठता है। नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। तूने कभी मेरे को सवाल पूछा है? मैं कभी भी कुछ पूछता सुना देता हूँ। क्या बोला? अरे मैं पूछता हूँ कुछ तो आप ओवर रिएक्ट कर देते हो। क्या तूने कभी पूछा कोई सवाल? बोला बाबा बाबा मैं आउट ऑफ टॉपिक पूछ रहा अच्छा, हूँ। तो आउट ऑफ टॉपिक, ये टॉपिक पे रहना जरा। आउट ऑफ टॉपिक तो तेरे बहुत आउट ऑफ टॉपिक है, अभी लोगों ने सुन लिया। बोलो। चला, हम लोग को पापड़ बेलते हैं तो सुखाते हैं, मालूम है? ये नाके अपने आप को सुखाता है। तीर्थ, हाँ सर। हाँ, अभी आगे मेरे को नहीं बोलने का है। कौन है रे? चल। Sir. It is observed that new functions are continuously being undertaken and old functions are being performed पब्लिक more रिक्रिएशन, एक मिनट सुन। पब्लिक रिक्रिएशन मतलब हेल्थ वगैरह की सुविधा। लिख लेना, मीनिंग नहीं मालूम हो तो। चंदन भाई स्वागत है आपका। चलो एक एक आते हैं आराम से। सुना क्या चंदन? चल रहे। It is observed that new functions are continuously being undertaken and old functions are being performed more efficiently on a large scale by the government. This तो leads to मानिया तू पढ़। सेकंड, Rapid increase in population. Population of developing countries like India is increasing fast. In 2011 census, it was 1,21.02 crores. As a result, the government has to incur greater expenditure to fulfill the needs of the increasing population. Growing urbanization. Spread of अर्बनाइजेशन मतलब शहरी पना। शहरी पना, सबको शहर में रहने का शौक है। Spread of urbanization is a global phenomenon of the day. This leads to increase in the government expenditure on water supply, roads, energies, schools and colleges, public transport, sanitation, etc. देखा, ये सब कुछ मुंबई में मिलता है। मुंबई के लिए बोला जाता है दिन में दौड़ती रात को जागती, ये है मुंबई नगरी मेरे भाई। दिन में दौड़ती रात में जागती, ये है मुंबई नगरी मेरे भाई। तीर्थ भाई रिपीट। दिन में दौड़ती रात को जागती है मुंबई नगरी मेरे भाई। हाँ, चलो मानिया चलना। Increasing defense expenditure. In modern times, defense expenditure of the government is increasing even in the peace time due to unstable and hostile international relationships. है ना, हॉस्टाइल मतलब गरम। सब लोग तेजी का माहौल है, किसी को भी कुछ बोल लो फट से मारा मारी चालू। आजकल लोगों में शांति किधर है? आप भी, सब लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ देखो कैसा व्यवहार करते हो, एकदम सोच लो। ज्यादातर लोगों का यही व्यवहार है कृष्ण भाई। ज्यादा तुम लोग का फेस पे से मुझे मालूम पड़ जाता है। बहुत अनुभवी इंसान हूँ। ये बाल धूप में नहीं पके, इधर है थोड़े थोड़े सफेद, बाकी प्योर काले हैं। अमी सुनती है क्या? विपिन भाई, माँ बाप के सामने कैसे बात कर? एकदम सब लोग आजकल तो क्या फास्ट फूड खाते हैं ना, तो सबका दिमाग भी फास्ट होता है, और खाते भी हॉट हॉट, तो दिमाग भी एकदम गरम गरम।
क्या मालूम कैसे हो रहा है सब। फास्ट फूड खाएंगे तो दिमाग भी फास्ट, और हॉट हॉट खाएंगे तो ये लोग भी हॉट। वो निकेत मैगी बोला सुनता है मगर बोलेगा नहीं, ये जाने दो, नहीं तो बरसेगा ये। चल Spread of democracy. Majority of the countries in the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive due to regular elections and other such activities. This results in the increase in total expenditure of the government. Inflation. Just like a private individual, the government has to buy goods and services from the market for the spread of economic and social development. Normally, prices show a rising trend. Due to this, the government has to incur increasing costs. Industrial development. Industrial development leads to an increase in production, employment, and overall growth in the economy. Hence, the government makes huge efforts for implementing various schemes and programs for industrial development. This results in increase in government expenditure. घड़ी घड़ी एक ही बात है, Disaster इंक्रीजिंग पब्लिक management. एक्सपेंडिचर। समझ में आया? डिजास्टर मतलब कुछ नुकसान हो जाना, उसको डिजास्टर बोलते हैं। चलो Disaster management. Many natural and man-made calamities like earthquakes, floods, cyclones, social unrest, etc. are occurring more. कैलेमिटीज आफत, कैलेमिटीज आफत, तकलीफ। Social unrest, etc. are occurring more frequently. The सोशल government अनरेस्ट यानी समाज में अशांति। सोशल अनरेस्ट समाज में अशांति। आज सब लोग एकदम झगड़े के मूड में होते हैं, गरम गरम हो जाते हैं। मैंने बोला ना, आप लोग भी अपने माँ बाप की सुनते किधर हो? मेरे शांति से उनके साथ बैठिए, उनको समझिए, उनके साथ बातें कीजिए। मैंने कुछ लोगों को तो देखा है, अपने माँ बाप बोलते तुम नहीं समझते। अरे तेरी सलाह, मुझ के बाल फूटे नहीं है, माँ बाप को बोलता है तुम नहीं समझते हो। हिम्मत तेरी कैसे हुई? चल। The government has to spend a huge amount for the disaster management, which increases total expenditure. Modern governments are working for welfare state. Hence, there is a continuous increase in the public expenditure. ठीक है बेटा, यहाँ रुकता हूँ मैं। 15 मिनट के बाद मेरा अकाउंट का लेक्चर शुरू हो जाएगा। Not to remain absent, please. Ending the meeting, please.